हेलो बच्चों, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 20 है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे इफ़ b प्लस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री शो दैट साइन 120 माइनस बी इज इक्वल टू साइन 120 माइनस सी। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन 120 माइनस बी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 120 प्लस बी। तो मैंने यहाँ साइन थीटा का वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा पुट किया, क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइन 60 प्लस बी। तो साइन 60 प्लस बी, तो यहाँ हम इसका वैल्यू साइन, यहाँ बी का वैल्यू 60 माइनस सी है, तो यहाँ हम 60 माइनस सी पुट करते हैं। तो हमारे पास आ गया साइन 120 माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव। नोट कीजिए, इसको इरेज कर दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। तो यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, और अब 5 पाई बाय 8 को साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, तो यहाँ स्क्वायर। तो नेक्स्ट साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, तो यहाँ 7 पाई बाय 8 को मैंने पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 में स्प्लिट किया, और यहाँ 5 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 में कन्वर्ट किया। तो नोट कीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं उसको। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 8, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस यहाँ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, तो यहाँ कॉस 3 पाई बाय 8, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। तो अब हम साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 को कंबाइन करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। तो इसे रेज कर रहे हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव। नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस सीकेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा। नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस सीकेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा। तो प्रूव करना है हमें, इज इक्वल टू 2 कॉट अल्फा। तो यहाँ सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस जहाँ सीकेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा कोसीकेंट अल्फा, तो यहाँ 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कोसीकेंट अल्फा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ देखिए, अगर इसको एक टर्म और इसको भी एक टर्म, तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी की प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉट अल्फा स्क्वायर माइनस कोस सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉट अल्फा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। तो वहाँ यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा
कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉट अल्फ़ा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इसे रेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot A is equal to tangent n minus 1a, show that one value of a is pi by 2n। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो शुरू करते हैं ये सॉल्यूशन। cot A इज इक्वल टू टेंजेंट n माइनस 1a। तो यहाँ cot को टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस a इज इक्वल टू टेंजेंट n माइनस 1a। तो टेंजेंट दोनों तरफ से हटा दो, तो पाई बाय 2 माइनस a इज इक्वल टू एन ए माइनस ए। तो माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, और a का वैल्यू पाई बाय 2n इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए इसको, इरेज कर दूं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2, तो शो दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 को शिफ्ट कीजिए यहाँ, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस 2 कॉस गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -3। तो -3 को भी शिफ्ट कीजिए यहाँ पर, तो आपका यहाँ 3 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ आई थिंक प्लस का निशान आएगा, तो 2 कॉस बीटा माइनस गामा, तो 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। तो ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा माइनस प्लस साइन गामा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो इसे नोट कीजिए, नोट कर लिया, इसे रेज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1 का वैल्यू हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पुट कीजिए। सेकंड 1 की वैल्यू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा पुट कीजिए, और लास्ट वाला 3 कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा पुट कीजिए। तो यहाँ 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस 2, तो ये स्टेटमेंट नोट करेंगे अब। 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस लास्ट वाली टर्म 2 कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो नीचे रेज कर रहे हैं इसको। तो ध्यान से देखें, ये जो टर्म हमारे पास बची है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यह हमारे पास टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा
साइन बीटा प्लस साइन गामा स्केयर इज इक्वल टू 0। टू टर्म्स का सम, स्केयर का सम 0 है, तो ईच टर्म जो है वो 0 होगी। तो कॉस गामा इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव्ड। तो इसे रेज कर रहे हैं, रेज कर दें। तो बहुत ही ईजी सवाल है ये। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखकर आप खुद से ट्राई करो। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ कॉस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस डेल्टा, प्रूव दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। तो मैंने यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो जो कॉस अल्फा माइनस बीटा को यहाँ शिफ्ट कर लिया और साइन गामा प्लस डेल्टा को इसके नीचे शिफ्ट किया। तो अब ये फार्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और नीचे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये मैंने एक्सपेंड किए फार्मूले, नोट कर लो इसको। ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड अप्लाई कीजिए। तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो नीचे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैंने ये वाली चीज़ जो है पूरा एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया। तो जो दूसरी तरफ टर्म है इसे भी हम इज इक्वल टू लगाएंगे और इस वाली टर्म को यहाँ लिखेंगे। तो साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा प्लस साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। तो नीचे इरेज करते हैं। तो नीचे जो टर्म है वो बचेगी हमारे पास साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा माइनस साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस कॉस डेल्टा गामा साइन डेल्टा। तो यहाँ देखें साइन और साइन कैंसिल आउट, और नीचे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से कैंसिल, और यहाँ पर कॉस डेल्टा साइन कॉस गामा साइन डेल्टा, यहाँ कॉस गामा साइन डेल्टा, और यहाँ साइन गामा कॉस डेल्टा, तो यहाँ साइन गामा कॉस डेल्टा। तो हमारे पास कटिंग करने के बाद बच गया 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आया 2 साइन गामा कॉस डेल्टा अपॉन माइनस 2 कॉस गामा साइन डेल्टा। तो यहाँ माइनस से माइनस और 2 से 2 कैंसिल। नोट कीजिए इसको, ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो हमारे पास कॉस अपॉन साइन टेंजेंट, तो हमें कॉट में आंसर लेके जाना है, सॉरी कॉस अपॉन साइन कॉट
कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो ये बन गया हमारे पास टेंजेंट डेल्टा, टेंजेंट गामा, और कॉस अपॉन साइन कॉट डेल्टा। तो ये टेंजेंट जो है उसको हम 1 अपॉन कॉट में चेंज करेंगे, तो 1 अपॉन कॉट डेल्टा कॉट कॉस गामा कॉट गामा। तो कॉट गामा को शिफ्ट कीजिए, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा कॉट गामा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा, हैंस प्रूव। नोट कर लीजिए इसको, इरेज कर